तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान की स्वॉर्ड को एक एम्परर लेवल के वेपन में रिफाइन कर देती है, जिस कारण उसके अंदर जो बर्निंग हेवन गॉड कैद होती है वो आज़ाद हो जाती है। और अब हम किन्नान को देखते हैं, जिसके शरीर पर बर्निंग हेवन स्वॉर्ड ने कब्जा कर लिया होता है और उसके चारों तरफ वही रेड कलर की एनर्जी घूम रही होती है। जिसके बाद जो जियाओ जिंग होती है वो किन्नान को उठाते हुए उससे बोलती है कि किन्नान क्या हुआ, तुम एक ही जगह पर क्यों जम गए हो। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो जोर से चीखता है, जिसके कारण उसके चारों तरफ से बहुत ही एनर्जी का प्रेशर निकलने लगता है, जिससे जो जियाओ जिंग होती है वो पीछे हट जाती है और वो बोलती है कि आखिर इस किन्नान को क्या हो गया है, इसके अंदर से इतनी ज्यादा एनर्जी निकलना क्यों स्टार्ट हो गई है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे किन्नान के अंदर से इस एनर्जी को निकलता हुआ देखकर बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। और जियाओ जिंग ये सोच ही रही होती है, तभी जो किन्नान होता है वो जियाओ जिंग की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो अपने पंच को रेडी करके जियाओ जिंग की तरफ अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे जियाओ जिंग जो होती है वो अपने हाथों से रोक लेती है। लेकिन उसे इस अटैक को रोकने पे काफी मुश्किल आ रही होती है, जो कि हमें उसका फेस देखकर पता लग रहा होता है। लेकिन किन्नान की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिस कारण जियाओ जिंग ज्यादा देर किन्नान के अटैक को नहीं रोक पाती है और वो किन्नान के अटैक से बहुत ही पीछे जाकर गिरती है। और वो जहाँ पर गिरती है हम देखते हैं वहाँ पर भी गड्ढा हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आकर बोलती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, तुम लोग यहाँ पे फाइट क्यों कर रहे हो। लेकिन हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो उनकी तरफ बहुत ही इविल तरह से देखने लगता है और किन्नान की रेड आंखों को देखकर जो यू होता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर किन्नान को क्या हो गया है, वो देखने में इतना डरावना क्यों लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे किन्नान को देखकर सही फीलिंग नहीं आ रही। तभी जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है वो यू को बोलती है कि यू तुम्हें केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि किन्नान की एनर्जी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी खुद के कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है कि वो हम पर भी अटैक कर दे। और वो इतना बोल ही रही होती है, तभी जो किन्नान होता है वो यू की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है और हम देखते हैं जो किन्नान का हाथ होता है वो बिल्कुल यू के गालों के पास पहुंच चुका होता है और उसे देख के जो यू होता है बहुत ही ज्यादा डरते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, मैं जानता हूँ कि मैंने होली सिटी के अंदर तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की थी, तो क्या तुम मेरी उस गलती को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अभी अपनी इतनी जवान उम्र में मरना नहीं चाहता, अभी तो मैंने दुनिया को सही से देखा भी नहीं है। लेकिन जो किन्नान होता है उसका तो उसकी बॉडी पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता और वो यू की तरफ एक अटैक शूट कर देता है और हम देखते हैं वो जो अटैक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन पे कुछ पानी की बूंदें गिरने लगती है और उन पानी की बूंदों को देखकर जो लिली होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये कोई पानी की बूंदें नहीं होती, बल्कि ये यू ने अपने कपड़ों में ही पेशाब कर दिया होता है, क्योंकि वो किन्नान के अटैक से इतना डर गया था कि उसका जो पेशाब है उसके कपड़ों में ही निकल गया। लेकिन इससे पहले कि किन्नान यू के ऊपर कोई दूसरा अटैक कर पाता, जो जियाओ जिंग होती है वो पीछे से आगे किन्नान को पकड़ लेती है। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलती है कि जल्दी से अपनी 10,000 पॉइजन हेवनली फॉर्मेशन को बनाओ, क्योंकि मैं किन्नान को ज़्यादा देर नहीं पकड़ सकती, हमें जल्द से जल्द किन्नान को होश में लाना होगा, क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ये हम सभी को यहीं पर ही मार डालेगा। जो सुनकर जो ड्रैगन पॉइजन हॉल की सेक्ट मास्टर होती है वो लिली और यू को बोलती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्द से जल्द फॉर्मेशन को बनाओ। जो सुनते के साथ ही जो लिली और यू होते हैं वो फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों ने फॉर्मेशन बना के किन्नान को वहीं पर ही पकड़ लिया होता है। जिसके बाद हम किन्नान के माइंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे जो किन्नान होता है वो अपने शरीर को उनके द्वारा फॉर्मेशन में पकड़े जाने के कारण थोड़ा रिलीफ फील करता है, क्योंकि उसकी जो बॉडी थी वो अभी उसके कंट्रोल में नहीं थी। और वहीं दूसरी तरफ जो बर्निंग हेवन स्वॉर्ड होती है वो बोलती है कि इन लोगों ने तो तुम्हारे शरीर को एक फॉर्मेशन में कैद कर दिया, अब तो मैं इनमें से किसी को भी नहीं मार पाऊंगी, ये तो सच में काफी गलत हुआ है। जो सुनकर किन्नान थोड़ा उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर तुम होती कौन हो मेरे शरीर को अपना कब्जे में करने वाली, तुम्हारे लिए सही यही होगा कि तुम चुपचाप मुझे यहाँ से जाने दो, क्योंकि अगर तुमने मेरी बॉडी का यूज करके उन लोगों को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर जो बर्निंग हेवन गॉड होती है उससे बोलती है कि आखिर मैं उनको कैसे जाने दे सकती हूँ, मैं एक बर्निंग हेवन गॉड हूँ जिसका की काम ही लोगों को मारना है। और अब उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसे बोलता है कि बर्निंग हेवन गॉड आखिर ये क्या है। जो सुनकर जो बर्निंग हेवन स्वॉर्ड होती है वो किन्नान को बताने लगती है कि मैं एक एंशिएंट गॉड हूँ और आज से 10,000 साल पहले मेरे और असुरा गॉड के बीच में एक फाइट हुई थी, लेकिन जो असुरा गॉड था वो बहुत ही ज्यादा आरामी था, उसने एक ट्रिक का यूज करके मुझे अपनी असुरा स्वॉर्ड के अंदर कैद कर दिया और मैं 10,000 साल से इस असुरा स्वॉर्ड के अंदर ही कैद थी। लेकिन आज जब तुमने अपनी स्वॉर्ड को एक एम्परर लेवल के वेपन में रिफाइन किया तो उस टाइम पे जो वो सील थी वो कमजोर हो गई और उस सील को तोड़ के मैं बाहर आ गई।
लेकिन चूंकि अब मैं बाहर आ चुकी हूँ तो मैं अब तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा करके इस पूरी दुनिया पे राज करूंगी और उसी के साथ मैं असुरा घोड़ से भी अपना बदला लूंगी, क्योंकि उसी के कारण मैं 10,000 साल तक इस स्वॉर्ड के अंदर कैद रही हूँ। तो मैं उस असुरा घोड़ को अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मैं सबसे पहले तो उसे ही मारने जाने वाली हूँ। और गॉड ऑफ अशूरा का नाम सुन के जो किन्नान होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूज होते हुए उससे बोलता है कि गॉड ऑफ अशूरा ये तो मेरी ब्लड लाइन का नाम है, क्या तुम मेरी अशूरा ब्लड लाइन के बारे में बात कर रही हो? और किन्नान के मुंह से असुरा ब्लड लाइन का नाम सुन के जो बर्निंग हेवन गॉड होती है वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुम तो काफी ज्यादा एरोगेंट हो। तुम्हें क्या लगता है कि असुरा जैसे एक एंशिएंट गॉड की सोल ब्लड लाइन जैसी लो लेवल की चीज बनना पसंद करेगी? छोड़ो इसे, मुझे तुम ये बताओ कि इस टाइम असुरा कहाँ है, क्योंकि मुझे उसे खत्म करने के लिए जाना है। और गाइस अब हम आगे से इसका नाम बाइंडिंग हेवन गॉड ना बोल के इसे स्वॉर्ड गॉड बोलेंगे, क्योंकि बाइंडिंग हेवन गॉड बहुत ही लंबा हो जाता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वो अपने पीछे डिवाइन सन को एक्टिवेट कर देता है और उसे एक्टिवेट करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। और उस डिवाइन सन को देख के जो स्वॉर्ड गॉड होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि ये तो डिवाइन सन है, आखिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आ सकता है? जो सुन के किन्नान उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम इसके बारे में जानती हो, तो अगर तुम्हें इसका नाम पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि ये क्या क्या कर सकता है। जो सुन के जो स्वॉर्ड गॉड होती है वो किन्नान से बोलती है कि आखिर मैं इसके बारे में कैसे नहीं जानूंगी, मैं एक स्वॉर्ड गॉड हूँ तो मुझे इसके बारे में तो पता ही होगा। ये एक डिवाइन सन है जो कि हर चीज को रिफाइन कर सकता है, इवन कि ये गॉड की सोल को भी रिफाइन कर सकता है, तो आखिर ये तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? जो सुन के जो किन्नान होता है उससे बोलता है कि अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं नहीं जानता था कि ये गॉड की सोल को भी रिफाइन कर सकता है। तो चलो अब मैं सबसे पहले तुम्हारी सोल को ही रिफाइन करके देखता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है। और अब किन्नान के मुँह से रिफाइनिंग का नाम सुन के जो स्वॉर्ड गॉड होती है वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो डरते हुए किन्नान से बोलती है कि प्लीज बॉस मुझे जाने दो, मुझे रिफाइन मत करो। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे कि आपको मेरे ऊपर गुस्सा आए और मैं आपकी सोल के अंदर ही रहूंगी, इवन कि अगर आपको मेरी जरूरत पड़ी तो मैं आपकी पूरी हेल्प भी करूंगी। और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे कुछ भी करके किन्नान को मनाना होगा, क्योंकि अगर किन्नान ने मुझे रिफाइन कर दिया तो मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं रिफाइन होने से खुद को नहीं रोक पाऊंगी। और उसकी ऐसी हालत को देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं वैसे इसको रिफाइन तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये औरत बहुत ही ज्यादा चालाक है और अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो हो सकता है कि ये फ्यूचर में मेरे शरीर के ऊपर दोबारा से कब्जा करने की कोशिश करे, तो मुझे इसको रिफाइन करना ही होगा। और इतना सोचने के बाद जो किन्नान होता है वो स्वॉर्ड गॉड से बोलता है कि मैं तुम्हारे ऑफर में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हें रिफाइन करने के बाद वैसे भी मैं तुम्हारा इस्तेमाल तो कर ही सकता हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हें रिफाइन ही कर लूँ। और अब किन्नान के मुँह से ऐसी बातें सुनकर जो स्वॉर्ड गॉड होती है वो समझ जाती है कि किन्नान अब उसको रिफाइन ही करके मानेगा और वो डरते हुए किन्नान से बोलती है कि प्लीज ऐसा मत करो, लेकिन जो किन्नान होता है वो रिफाइन बोल देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो स्वॉर्ड गॉड होती है वो रिफाइन होना शुरू हो जाती है और वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किन्नान का डिवाइन सन होता है वो पूरी तरह से स्वॉर्ड गॉड को रिफाइन कर देता है। इसके बाद हम एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक लड़का और लड़की बैठे होते हैं और वो जो लड़की होती है वो बोलती है कि ये तो काफी ज्यादा बोरिंग है, यहाँ पर रहकर मैं बहुत ही ज्यादा बोर होने लगी हूँ, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर एंजॉय के लायक नहीं है। यहाँ पर इतने टाइम से केवल हम दोनों ही हैं और एक दूसरे से बातें कर करके हम काफी बोर आ चुके हैं। काश हम दोनों से अलग यहाँ पे कोई और भी होता ताकि हम उससे बातें करके थोड़ा अपने मन को बहला पाते। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द हम दोनों को कोई और भी ज्वाइन करने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं जो स्वॉर्ड गॉड होती है वो वहीं पर आकर गिर जाती है, जो कि देखने में काफी ज्यादा प्यारी लग रही होती है। और इसी के साथ जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।